हे गाइस, यू आर वेलकम टू माय चैनल वी टेक्निकल। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एमएस एक्सेल में टेबल कैसे बनाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर से 5 सेल लेनी है और इन 5 सेलों को यहाँ पर से मर्ज कर देनी है। मर्ज टैब में जाके इसे मर्ज कर देनी है और उसके बाद फर्स्ट जो सेल है उसे भी यहाँ पर से मर्ज कर देना है। लेकिन मैं पहले से यहाँ पर से इसे जूम कर लेता हूँ ताकि क्लियरली दिखाई दे। इन दो सेल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर से इसे भी मर्ज कर देना है। और उसके बाद हमें यहाँ पर इस सेल को भी सिलेक्ट करना है और यहाँ पर से इसे भी मर्ज कर देना है। और उसी तरह हम इसे भी सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से हम इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसे भी मर्ज कर देंगे और हमें इस वाली रो को यहाँ तक मर्ज कर देनी है। तो हम इसे भी मर्ज कर देंगे फिर से। और इसके बाद हम लिखेंगे प्रोडक्ट सेल्स डिपार्टमेंट। प्रोडक्ट सेल्स डिपार्टमेंट लिख देंगे और एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम सीरियल नंबर और सेकंड यहाँ पर लिख देंगे हम प्रोडक्ट नेम लिख देंगे। और इसके बाद इसकी थोड़ी सी हम विड्थ बढ़ा लेंगे कॉलम की इस तरह से। और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट इन केजी और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे जनवरी और सेकंड यहाँ पर लिखेंगे हम फरवरी और उसके बाद थर्ड यहाँ पर लिख देंगे मार्च। ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे हम टोटल लिख देंगे। एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सीरियल नंबर लिखेंगे। 1 प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, 2 लिखूंगा, फिर इसका एंटर प्रेस करूंगा और 1 2 को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर से नीचे से ड्रैग कर दूंगा। 5 लिखने हैं तो हम 5 सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट नेम लिखूंगा। फर्स्ट लिखूंगा कॉफी, फिर सेकेंड यहाँ पर टी और थर्ड लिखूंगा मिल्क पाउडर, और फिर फोर्थ लिखूंगा यहाँ पर सीड और उसके बाद यहाँ पर लिखूंगा बिस्किट। तो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट नेम लिखे। अब यहाँ पर स्केल कर रखिए तो यहाँ पर हम दे सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं जनवरी में कितनी सेल हुई है वो लिखूंगा और इसका टोटल निकालूंगा। तो यहाँ पर मैं इस तरह से सिलेक्ट करूंगा। इस तरह से हमें सिलेक्ट कर लेनी है जहां तक हमें नंबर्स लिखने हैं या फिर हमें इसकी प्रोडक्ट लिखेंगे। प्रेस करेंगे और लिखेंगे रेंड बिटवीन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर टॉप टू बॉटम दे देंगे। तो मैं 500 से कॉमा 1000 दे दूंगा। ठीक है। 1000 ब्रैकेट क्लोज करके कंट्रोल और एंटर प्रेस कर दूंगा। जैसे कंट्रोल और एंटर प्रेस करूंगा तो इस तरह से सारे के सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, जितने हमें चाहिए। और फिर इसके बाद हम कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर से पेस्ट स्पेशल में क्लिक करेंगे और यहाँ पर से पेस्ट स्पेशल में क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर से वैल्यू में टिक कर लेंगे वैल्यूज में और यहाँ पर से ओके कर देंगे। तो जैसे हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे इनकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर चेंज नहीं होगी अब। ठीक है। और यहाँ पर हमें इसका टोटल निकालना है तो इसके लिए हम एक फंक्शन यूज करेंगे, इक्वल सम लिखेंगे और सम को हम टैब से सिलेक्ट करेंगे और इन नंबर को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो इनका टोटल यहाँ पर सेल्स आ जाएगी। जितनी भी सेल्स हो रही है उसका अमाउंट आ जाएगा इस तरह से। और इसके नीचे हम यहाँ पर से टोटल लिख देंगे ताकि हमें पता चले कि मंथ में कितनी सेल हो रही है। और हम यहाँ पर लिख देंगे टोटल के आगे हम इक्वल का साइन दे देंगे और फिर इसके बाद हम यहाँ पर इसकी टोटल वो निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मंथ में हमारी कितनी सेल हो रही है इसके लिए हम ऑल्ट इक्वल प्रेस कर सकते हैं या फिर सम फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऑल्ट इक्वल प्रेस करेंगे तो यहाँ पर रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी और सम फंक्शन भी लग जाएगा और एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है। और इसी को हम इस तरह से हम यहाँ तक इसे ड्रैग कर देंगे। जैसे हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर इसकी टोटल सेल्स आ जाएगी। और उसके बाद हमें क्या करना है कि इस तरह हमें इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर से हमें इसमें तो यहाँ पर सेंटर मिडिल में कर देंगे और उसके बाद हम इसे सिलेक्ट करेंगे
और इसे सिलेक्ट करने के बाद इसे भी सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल बी से बोल्ड कर देंगे और नीचे की लाइन भी हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमने टोटल कितनी हमने सेल कर रखी है। तो इसलिए इसे भी हम बोल्ड कर देंगे, इस तरह हम बोल्ड कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें यहाँ से इसे सिलेक्ट करना है और इस तरह से हमें इसे सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर से बॉर्डर में जाना है और यहाँ पर से ऑल बॉर्डर कर देना है। ऑल बॉर्डर करने के बाद हमें इन दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर से मर्ज टैब में जाके इसे मर्ज कर देना है और फिर हम यहाँ पर से इसे सिलेक्ट करना है इस तरह से और यहाँ पर बॉर्डर में जाना है और यहाँ पर से मोर बॉर्डर में जाना है और यहाँ पर से हम एक बॉर्डर ले लेंगे जो कि काफ़ी डार्क बॉर्डर होगा। यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और इसे यहाँ से ये वाला बॉर्डर सिलेक्ट कर लेंगे, आउटलाइन में क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये बॉर्डर आ जाएगा और इसमें बॉर्डर लग जाएगा। अब इन दोनों को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद हम इसे मिडिल अलाइन में कर देंगे। अब इसके बाद इसे सिलेक्ट करेंगे और थोड़ी सी इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम बढ़ा लेंगे तो यहाँ पर हमारी टेबल बन जाएगी। और बाकी हम इसमें कलर भी कर सकते हैं। अगर हमें कलर करना होगा तो हमें इस तरह से सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर से हमें कलर टैब में जाना होगा और कलर टैब में जाने के बाद हम यहाँ पर से हम कोई भी कलर ले सकते हैं। कलर लेना होगा, हम यहाँ पर से कोई भी कलर ले सकते हैं। इस तरह से हम कलर ले सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर हमारी फाइनली टेबल बन गई है जिसमें कि आप देखेंगे यहाँ पर जो भी यहाँ पर इसका टोटल है वो यहाँ पर मंथली वाइज है और यहाँ पर जो टोटल है वो प्रोडक्ट वाइज टोटल है। जो प्रोडक्ट वाइज यहाँ पर टोटल निकला वो यहाँ पर है। तो इस तरह हमारी पूरी टेबल बन गई है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।